हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। काफ़ी सारे इंडियंस अब्रॉड जाकर सेटल हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी पराए देश में जाकर सरवाइव करना। काफ़ी हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। माइग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देन एडिटोरियल एनालिसिस, देन वेरियस एमसीक्यूज ऑन कंप्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में करेंगे हम आज की वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे हमको सारे वर्ड्स परमानेंटली इसी क्लास के एंड तक याद हो जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। और राइट, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रवास या विस्थापन। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्प्रेड और बीन डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। एक ऐसे लोगों का समूह है जो चले गए हैं, फैल गए हैं, किसी दूसरी जगह पर जाकर बस गए हैं। उस ग्रुप को, उस प्रवासी ग्रुप को बोलते हैं डायस्पोरा। द इंडियन डायस्पोरा हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल इकोनॉमी। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया के जो प्रवासी लोगों का जो ग्रुप है, उसने क्या करा है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है, योगदान दिया है ग्लोबल इकोनॉमी में। वहाँ पे जो जिस देश में जाकर बसते हैं वहाँ की भी इकोनॉमी को उन्होंने बूस्ट किया है और इंडियन इकोनॉमी को भी वह बूस्ट करते हैं। इसका एक सिनोनियम हो जाता है एग्जाइल करना, चले जाना किसी दूसरी जगह, एमिग्रेशन या फिर माइग्रेशन। ठीक है। इसका एंटोनियम हो जाता है सेटलमेंट या फिर होमलैंड। देखो, विस्थापन कर रहे हैं लेकिन सेटलमेंट हो रही है दूसरी तरफ, होमलैंड अपने ही लैंड में है। नेक्स्ट, सीमलेसली। अगला वर्ड है सीमलेसली, जो कि एक एडवर्ब होता है। बिना रुकावट के, बिना रुके, बिना थके कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, उसको बोलते हैं सीमलेसली। विदाउट एनी नोटिसेबल गैप्स और डिसरप्शंस। बिना किसी गैप के, बिना किसी डिसरप्शन के जो हो रहा है उसको कहते हैं सीमलेसली। द सॉफ्टवेयर अपडेट वॉज इंस्टॉल्ड सीमलेसली विदाउट एनी एरर। जो सॉफ्टवेयर अपडेट था वो इंस्टॉल हो गया है सीमलेसली, बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर के। सिनोनिम हो जाता है एफर्टलेसली। देखो, बिना रुकावट के हो रहा है कोई चीज़ तो वह एफर्टलेसली हो रहा है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। स्मूथली हो रहा है, फ्लॉलेसली हो रहा है। ठीक है। आज एक तरफ तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एफर्ट के हो रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ ऑकवर्डली, बहुत मुश्किल से, बहुत ऑकवर्ड, परेशानी के साथ हो रही है, क्लमजीली हो रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट, एसिमिलेट, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में समाहित करना। इंग्लिश में देखते हैं, टू एडोप्ट द कस्टम्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स ऑफ आ डिफरेंट कल्चर और ग्रुप। देखो क्या होता है कि दूसरे जो कल्चर्स हैं ना, सारे कल्चर्स, जितने भी कल्चर्स हैं, उसके अपने अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके अपनी अलग कस्टम्स हैं। तो दूसरे कल्चर के या दूसरे ग्रुप के कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर को अपने अंदर ले लेना, अडॉप्ट कर लेने को बोलते हैं एसिमिलेट करना। इमिग्रेंट्स ऑफन फाइंड इट चैलेंजिंग टू एसिमिलेट इनटू अ न्यू कल्चर। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो लोग आते हैं ना दूसरे देश से, वो क्या करते हैं कि वो उनके लिए चैलेंजिंग है ये एसिमिलेट करना किसी दूसरे कल्चर को, मतलब अडॉप्ट करना। ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटीग्रेट करना, एब्जॉर्ब करना या फिर इनकॉर्पोरेट करना। एडॉप्ट करना भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। आगे इसका एंटोनियम देखते हैं, आइसोलेट करना। मतलब एक तरफ तो आप समाहित कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आइसोलेट, आप अकेले हैं, उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। सेग्रीगेट करना। ठीक है। दो इसके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। थ्राइव, अगला वर्ड है थ्राइव, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है फलना फूलना। थ्राइव करना मतलब फलना फूलना। टू फ्लोरिश और सक्सीड इन ए हेल्दी और विगरस वे। फ्लोरिश करना, फलना फूलना या सक्सीड होना एक बहुत ही हेल्दी और विगरस वे में। द बिजनेस कंटिन्यूज टू थ्राइव डिस्पाइट द इकोनॉमिक डाउनटर्न। बिजनेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, थ्राइव करना मतलब बिजनेस फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउनटाउन। इकोनॉमिक मंदी के वजह के बावजूद भी यह बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, थ्राइव करना। प्रोस्पर करना, फ्लोरिश करना या सक्सीड करना, सफल होना, फलना फूलना। ठीक है। तो इसका एक तरफ तो हो रहा है, वह फल फूल रहा है, प्रोस्पर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है या फिर डिक्लाइन, कम हो रहा है। नेक्स्ट, अगला है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। पीपल सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को
रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्रुप को वो कर लेते हैं, कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को बोलते हैं डेलीगेट्स। द डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज गैदर्ड फॉर द समिट। कोई समिट है, कोई सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए गया है कि बहुत सारी कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हैं, मतलब कुछ सेलेक्टेड लोग वहाँ पर आए हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आप उनको बोल सकते हैं, एनवॉयज बोल सकते हैं, या फिर एम्बेसडर्स भी बोल सकते हैं। तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। और उसका एंटोनियम होगा लीडर्स या फिर प्रिंसिपल्स। देखो किसी कहीं पर कुछ लोग सेलेक्ट होकर आए हैं, वह तो हो गए डेलीगेट्स, लेकिन जो लीडर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो उसका एंटोनियम हो जाएगा। वह डेलीगेट्स नहीं है, वो तो लीडर्स ही हैं, वो हेड हैं उसके। नेक्स्ट, लॉडेटरी। लॉडेटरी एक अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करने वाला। ठीक है, तो शोइंग और एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड अप्रूवल। कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, एडमिरेशन दिखा रही है, तारीफ दिखा रही है, प्रशंसा दिखा रही है, एंड अप्रूवल। तो इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द प्रेसिडेंट रिसीव्ड लॉडेटरी कमेंट्स फॉर हिज लीडरशिप। प्रेसिडेंट ने क्या रिसीव करा है, लॉडेटरी, काफ़ी प्रशंसा वाले कमेंट्स उसको मिले हैं, फॉर हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है। प्रेजिंग या फिर एडमायरिंग, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ मिल रही है प्रशंसा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रिटिकल हैं चीज़ें, निंदा हो रही है। डिस्पैरेजिंग। ओके, तो दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, क्रिटिकल और डिस्पैरेजिंग। अगला वर्ड है एक्यूट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हिंदी में तीव्र, सीवियर और शार्प इन इफेक्ट और हैविंग अ कीन परसेप्शन। कोई चीज़ सीवर है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, उसका इफेक्ट जो है वो बहुत तीव्र है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। ही एक्सपीरियंस्ड एक्यूट पेन आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद क्या हुआ, उसको एक्यूट पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, काफ़ी ज़्यादा, सीवर होना, ज़्यादा होना। इंटेंस, इसका सिनोनिम हो जाता है इंटेंस या फिर शार्प या फिर सीवर। ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोई चीज़ काफ़ी तीव्र है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, शार्प है, तेज है, लेकिन दूसरी तरफ माइल्ड है, बहुत हल्का सा है, डल है, भद्दा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ ब्लंट है। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न और डिफिकल्ट टू सोल्व और डील विद। कोई एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जिद्दी है, अड़ियल है, उसको आप सोल्व नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, या फिर कोई एक ऐसी डील है जिसको आप नहीं कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रैक्टेबल, स्टबर्न, जिद्दी। द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम रिक्वायर्ड अ न्यू अप्रोच। जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है ना, जो एक जिद्दी, एक अड़ियल प्रॉब्लम है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो उसको क्या चाहिए, एक नया अप्रोच चाहिए। स्टबर्न, अनरूली और डिफिकल्ट, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिद्दी है ना, अड़ियल है, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजेबल है, उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। ट्रैक्टेबल है, इंट्रैक्टेबल और ट्रैक्टेबल, देखो इनका दोनों का बस उसमें इन का डिफरेंस है, इन होता है निगेटिव, तो ट्रैक्टेबल का ही उल्टा हो जाता है इंट्रैक्टेबल। अच्छा, कोई चीज़ मतलब काफ़ी जिद्दी है, लेकिन एक चीज़ है कोऑपरेटिव है, सहयोग दे रही है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है पेरिल। पेरिल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है खतरा, डेंजर। आ सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है या फिर डेंजर, खतरा इन्वॉल्व है। द हाइकर्स वर इन पेरिल व्हेन द स्टॉर्म स्ट्रक। देखो हाइकर्स क्या थे, एक खतरे में थे जब तूफान आया। हाइकर्स होते हैं ट्रैवलर्स वगैरह जो ट्रैवलिंग करते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हाइकर्स, तो हाइक करते हैं वो जहाँ पर जाकर। तो ये क्या था, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया वहाँ पर, तो वह खतरे में थे, पेरिल में थे। इसका सिनोनियम होता है पेरिल का डेंजर, खतरा, हैजार्ड, खतरे में होना, रिस्क, खतरा। ठीक है, तो तीनों ये मीनिंग इसके सिनोनियम हो जाते हैं, डेंजर, हैजार्ड और रिस्क। अच्छा, एक तरफ खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सेफ्टी है, मतलब सेफ है कोई चीज़, एकदम सिक्योरिटी है, सुरक्षित है कोई चीज़, सुरक्षा। तो पेरिल के दो एंटोनिम हो जाते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगला वर्ड है इंक्लूसिव। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है समावेशी। अच्छा, इंक्लूसिव की मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, ओपन टू ऑल, सभी के लिए कोई चीज़ खुली है, विदाउट एक्सक्लूजन, मतलब इंक्लूसिव है, सभी के लिए ओपन है। द कंपनी प्रमोट्स एन इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी क्या प्रमोट करती है, एक इंक्लूसिव, एक सभी के लिए ओपन एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट प्रमोट करती है। इसका सिनोनिम देखते हैं, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल एनकम्पासिंग और
कंप्रहेंसिव, वेलकमिंग, ठीक है। तो कोई वेलकमिंग है, कोई चीज़ खुली है, बिल्कुल सभी के लिए स्वागत है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव होना। अच्छा, इसका एंटोनिम हो जाता है एक्सक्लूसिव और लिमिटेड। लिमिट लगाई हुई है, एक तरफ तो ओपन टू ऑल है, सबके लिए है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेड है, लिमिट लगी हुई है उसमें। अगला वर्ड है पार्टीशन। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पक्षपाती, बायस्ड और प्रिजुडाइज्ड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ग्रुप और कोज। मतलब पक्षपाती है, बायस्ड है, प्रिजुडाइज्ड है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या फिर किसी कोज के लिए। द न्यूज़ कवरेज वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पार्टीशन टोन। जो न्यूज़ कवरेज है ना, उसको क्रिटिसाइज करा गया था, किस चीज़ के लिए? इसकी पार्टीशन टोन, मतलब पक्षपाती टोन थी, किसी एक मुद्दे पर उसने पक्षपाती टोन रखी होगी, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। बायस्ड है कोई चीज़, वन साइडेड होता है, या फिर सेक्टेरियन। तो ये तीन इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोई चीज़ पक्षपाती है, बायस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूट्रल है, भाई बिल्कुल साफ है, मतलब ना इधर की बात हो रही है ना उधर की, क्लियर बात हो रही है, न्यूट्रल बात हो रही है। इम्पार्शियल, तो दो इसके एंटोनिम हो जाते हैं, न्यूट्रल और इम्पार्शियल। नेक्स्ट, अगला है रिवोक। रिवोक एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रद्द करना, हटा देना, कैंसिल कर देना। टू ऑफिशियली कैंसिल और टेक बैक अ डिसीजन और अग्रीमेंट। किसी एक एग्रीमेंट को वापस ले लेना या फिर कैंसिल कर देना, है ना। किसी डिसीजन को या एग्रीमेंट को कैंसिल कर देने को बोलते हैं रिवोक करना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक हिज लाइसेंस। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है? रिवोक करने का, क्या? लाइसेंस को, ठीक है। उसके लाइसेंस को, किसी कोई व्यक्ति है उसके लाइसेंस को, देखो ये हिज जो आया ना, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं आया, गवर्नमेंट के लिए आता है इट्स, ठीक है। तो ये हिज जो आया किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है उसके लाइसेंस को रिवोक कर देना, कैंसिल कर देने के लिए, रद्द कर देने के लिए। सिनोनिम हो जाता है कैंसिल करना, एनल करना। देखो एनल बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है, एनल कर देना, कैंसिल कर देना। और ये रिसाइंड, ओके। तो इसके तीन एंटोनियम देख लेते हैं। एक तरफ तो कोई चीज़ रद्द करी जा रही है, कैंसिल करी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रांट करी जा रही है, दी जा रही है कोई चीज़, अप्रूव करी जा रही है ना, कन्फर्म करी जा रही है कोई चीज़। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, ग्रांट, अप्रूव और कन्फर्म। नेक्स्ट, अगला है बिलाए। बिलाए एक वर्ब होता है, झूठा साबित करना, किसी को झूठा साबित करना। इसका एक सिनोनिम हो जाता है, अभी बताएंगे। इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। टू रिप्रेजेंट और शो टू बी फॉल्स। कोई एक ऐसी चीज़ है जो मिस रिप्रेजेंट हो रही है या फिर गलत साबित हो रही है, ठीक है। हिज काम डिमनर बिलाइड द एंग्जाइटी ही फेल्ट इनसाइड। सिनोनिम देखते हैं इसके। कॉन्ट्राडिक्ट करना, देखो कोई चीज़ है झूठी साबित हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है वह, तो कॉन्ट्राडिक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंट या फिर फॉल्सिफाई। डिफाई भी आप इसका एक सिनोनियम ले सकते हैं। डिफाई करना, खारिज करना किसी चीज़ को। एक तरफ झूठा साबित कर रहे हो आप, खारिज कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो कन्फर्म, सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ का, या फिर वैलिडेट कर रहे हो किसी चीज़ को। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है। सो रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव। इतनी ज़्यादा रिमार्केबल है कोई चीज़, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है कोई चीज़। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। माउंटेन टॉप से जो व्यू था ना, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था, बहुत सुंदर रहा होगा। अनबिलीवेबल, एस्टोनिशिंग, जिससे आप एकदम चकित हो गए। अमेजिंग, है ना, अमेजिंग है बिल्कुल, बहुत ही अविश्वसनीय है। तो ये तीन चीज़ें हो गई इसकी, तीन वर्ड हो गए इसके सिनोनियम्स। अब देखते हैं इसका एंटोनियम्स। देखो एक तरफ तो कोई चीज़ अविश्वसनीय है, काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ऑर्डिनरी है, साधारण सी चीज़ है। बिलीवेबल है, हाँ ठीक है, कोई चीज़ है उसको बिलीव करा जा सकता है। अनइम्प्रेसिव, इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पार्ट पर। इंडियंस अब्रोड, ठीक है, भारतीय लोग अब्रोड, मतलब जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं उनके बारे में बताएगा ये हमको एडिटोरियल। ऑन द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस, जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस रिसेंटली हुआ है, 18th नंबर का यह एडिशन था उसका, दिवस का, तो उसके बारे में ये बताता है। एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन्स द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है जहाँ, यहाँ से जैसे किसी देश से कोई लोग बाहर चले जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटी, जो मौके नहीं हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है,
तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से वह मेन ड्राइवर है, उसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस PBD लास्ट वीक, इनॉग्रेशन हुआ है अभी 18th एडिशन ऑफ प्रवासी PBD का लास्ट वीक, तो प्राइम मिनिस्टर उसमें इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द इंडियन डायस्पोरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब करा है इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा वही ग्रुप होता है जो बाहर जाकर बस गए हैं, एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड। उन्होंने क्या उनको डिस्क्राइब करा है कि भाई ये भारत के एम्बेसडर हैं, भारत के दूत हैं वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। हैविंग सीमलेसली एसिमिलेटेड into the local society, served the community and contributed to the India's growth and prosperity। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये एम्बेसडर हैं वर्ल्ड के, भारत के एम्बेसडर हैं वर्ल्ड, और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये सीमलेसली एसिमिलेट कर रहे हैं, मतलब बिना रुके थके काम करते हैं, उसमें ढल जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं इनटू द लोकल सोसाइटी। लोकल सोसाइटी में किसी भी देश की ये है, समाहित हो जाते हैं, सर्व द कम्युनिटी, कम्युनिटी को सर्व करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के ग्रोथ में और प्रॉस्पेरिटी में। आगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऑफ ओवर 35 मिलियन। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये 35 मिलियन की है इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी की वर्ल्ड वाइड। अबाउट 15.85 मिलियन NRIs। अच्छा, इसमें क्या है, 15.85 मिलियन NRIs हैं और 19.57 जो है वो है PIOs। देखो PIOs क्या होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया से लोग चले गए हैं। देखो NRI तो कौन लोग हैं, इंडियंस हैं, बाहर जाकर बस गए हैं, कुछ समय मतलब वहाँ रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर से वो इंडिया में वापस आ जाते हैं, उनको तो बोलते हैं NRI। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर परमानेंटली बस गए हैं, तो वह लोग तो इंडियन हैं, तो पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ओके, तो ये क्या है, 15.85 मिलियन NRIs हैं और 19.57 मिलियन लोग हैं PIOs हु आर फॉरेन नेशनल। तो PIO के बारे में बोल रहा है कि भाई हु आर फॉरेन नेशनल्स इज देयर एबिलिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड्स। उनकी एबिलिटी क्या है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से उनके हिसाब से ढल जाते हैं और थ्राइव करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। ये लोग क्या है, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा थ्राइव कर रहे हैं। वेयर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम लीडर्स ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज़। और लगभग जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ना, वो 30 अदर कंट्रीज़ के लीडर्स बने हुए हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो वो टॉप लेवल की लीडरशिप में शामिल हैं। वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट्स, उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स रहता है। द डायस्पोरा इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन मैनी प्रोफेशनल स्पेयर। और ये जो डायस्पोरा है ना, जो इंडियन लोग वहाँ पर बसे हैं, ये बहुत अपनी बढ़िया सर्विस देते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल स्पेयर्स में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। द PBD's पर्पज़ इज़ टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस एंड डिस्कस इश्यू ऑफ इम्पोर्टेंस। PBD ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका पर्पज़ क्या है कि ये सेलिब्रेट करें, ये जो सक्सेस हो रही है ना, ये जो प्रवासी लोग हैं, माइग्रेटेड लोग हैं, NRIs हैं और PIOs हैं, तो इनकी जो सक्सेस है, इन्होंने जो वहाँ पर काम करे हैं, तो उनको सेलिब्रेट करना और डिस्कस करना इनकी इम्पोर्टेंस का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या करा है, हैंडेड आउट अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। लगभग 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड उन्होंने दिए हैं उन लोगों को। द इवेंट, ये जो इवेंट हुआ है, विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, ये पहली बार कब हुआ था, 2003 में हुआ था सबसे पहले। इज ऑर्गेनाइज अराउंड जनवरी 9 जनवरी के आसपास यह होता है। वैन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। अच्छा, ये क्यों होता है, ये होता है महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो उनकी उसी के याद में हम इसको बनाते हैं। द लेटेस्ट इवेंट, अभी जो रिसेंटली जो ये हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस, हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, भुवनेश्वर में। ब्रॉट मोर देन 3000 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज। और इसमें क्या था, 3000 डेलीगेट्स आए हैं 70 कंट्रीज से वर्ल्ड की, विथ मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प इन डेवलपिंग इंडिया। और ये फोकस क्या था इसका, इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का क्या फोकस था कि भाई ये जो डायस्पोरा है ना, ये इसका फोकस कैसे डाला जाए कि भाई किस तरीके से ये इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करेंगे विकसित भारत प्रोग्राम में। द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर
नो डाउट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। ये जो इनका इस डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा का, ये जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, इनका जो अचीवमेंट्स है ना, ये बिना किसी संदेह के एक मैटर ऑफ प्राइड है सभी भारतीयों के लिए। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और लॉडेटरी एक्सरसाइज। लेकिन क्या है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो इवेंट है ना, इसको केवल हम सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मतलब खुद की तारीफ वाला या ऐसी एक्सरसाइज ना बनाए इसको। द इश्यू फॉर द डायस्पोरा, जो डायस्पोरा है ना, उसके लिए जो इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर स्टिल इंडियन नेशनल। और उनके लिए जो आज भी इंडियन नेशनल्स हैं, जो एनआरआईज लोग हैं, आर मोर एक्यूट नाउ, आज बहुत ज़्यादा तीव्र है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा आज दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। द इंक्रीज इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स। अच्छा, जो आजकल क्या है कि फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स का ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, पर्टिकुलरली इन द वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कट्टर गवर्नमेंट्स आ गई हैं, इज मेकिंग वीज़ा एंड एंट्री कंडीशंस फॉर इंडियंस मोर डिफिकल्ट। और वो क्या कर रहे हैं, जो वीज़ा और एंट्री कंडीशन है ना इंडिया की, उनको ईजिली एंट्री अब नहीं मिल रही, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है उनके लिए। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस सच इश्यूज़। और सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एड्रेस करे, इसके बारे में सोचे। इंटरेक्टेबल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, जो इंटरेक्टेबल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं दुनिया में, जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन में चल रही है, तो ये इतनी खतरनाक वाली जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, स्पेशली इन वेस्ट एशिया में खास तौर पर, वेयर मोर देन 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क। और ज़्यादातर लोग यहीं पर रहते हैं हमारे इंडियंस, तो लगभग 9 मिलियन 90 लाख के करीब में लोग जहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। और ऑल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पेरिल। और इससे क्या हो रहा है कि लाखों इंडियंस पेरिल में हैं, खतरे में हैं। एंड द पीबीडी एंगेजमेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम डिस्कशन बिटवीन द कम्युनिटी ऑन हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड एनहांस सेफ गार्ड्स फॉर दैम। और ये जो पीबीडी एंगेजमेंट है ना, ये जो इवेंट हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई डिस्कशन हो सकेगा कम्युनिटी के बीच में कि भाई ये अवेयरनेस वगैरह और एनहांस करें कि भाई सेफ गार्ड, उनकी जो सेफ्टी वगैरह है उनके बारे में हम बात करें। गिवन द ब्रॉड स्प्रेड ऑफ द डायस्पोरा, it is necessary to ensure that India's ties with its diaspora be inclusive and non-partisan on political issues। और जो ये देखो इतने बड़ा ब्रॉड स्प्रेड है डायस्पोरा का, लेकिन उसके बाद हमें क्या है कि हमें इंश्योर करना चाहिए, ये ज़रूरी हो जाता है इंश्योर करना कि जो इंडिया की टाइज है ना विद इट्स डायस्पोरा, ये जो लोग हैं वो इंक्लूसिव होना चाहिए, उनके लिए हमको हमेशा वेलकम करना चाहिए, खुला रहना चाहिए सारी चीज़ें, और नॉन पार्टीसन होना चाहिए, कोई भी इसमें पक्षपाती रवैया हमारा सरकार का, हमारे देश का नहीं रहना चाहिए ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। रिसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू डिनाई और रिवोक ओसीआई कार्ड्स फॉर दोज परसीव्ड टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट बिलाई दिस नेसेसिटी। रिसेंट एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो जिन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा है कि डिनाई करा है या फिर रिवोक कर दिया उसे ओसीआई कार्ड्स को, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट के जो क्रिटिकल लोग हैं ना, कुछ लोग गवर्नमेंट की बुराई भी करते हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उन पर कि वो वापस इस देश में ना आए, तो रिवोक कर रहे हैं उनके ओसीआई कार्ड्स को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो परसेप्शन है, इससे क्या होता है कि भाई ये जो हम सोच रहे हैं कि भाई एक इंक्लूसिव होना चाहिए, नॉन पार्टीशन, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, रिवोक करी जा रहे हैं कार्ड्स, तो वह इस चीज़ को खारिज करती है, इस नेसेसिटी को। अबव ऑल, इसके बाद इसके ऊपर it is important to acknowledge that one of the biggest drivers of Indians migrating is the lack of economic opportunities within India। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, जो बिगेस्ट ड्राइवर है ना, ये माइग्रेशन जो हो रहा है, इंडियंस लोगों का जो माइग्रेशन हो रहा है ना, उसका जो बिगेस्ट ड्राइवर है, सबसे बड़ी वजह है, वो है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सबसे बड़ा ड्राइवर है विद इन इंडिया। इसीलिए तो लोग बाहर जा रहे हैं, पैसे की वजह से, जॉब्स की वजह से, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो वह इसकी मेन वजह है। वाइल देर आर नो ईजी फिक्सेस फॉर दिस, द लॉस टू इंडिया ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल मस्ट बी काउंटेड इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज।
देखो ये जो इजी फिक्सेस है ना, इसके लिए कोई इजी फिक्स तो है नहीं इस समस्या के लिए। तो जो लॉस हो रहा है ना इंडिया का, क्योंकि इसके मोस्ट टैलेंटेड पीपल बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके सीईओज इंडियंस हैं, वह इंडिया में भी तो कुछ अलग तरीके का धमाल मचा सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा वेस्ट हो रहा है हमारे इंडियन ब्रेन्स का, इंडिया के टैलेंट का। इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स इनक्रेडिबल सक्सेस, हाँ उनकी सक्सेस को तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भाई हमारे देश में तो अगर वह रहते तो कुछ डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा हेल्प करते वो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, और इसका काफ़ी ग्लोबल स्टेज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सेलिब्रेटेड एंड व्हाई, इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कब करते हैं। देखो आया था इसमें, देखो कमेमोरेट इंडियाज रिपब्लिक डे, ये तो नहीं होता है। इंडियाज इंडिपेंडेंट डे, इंडिपेंडेंट डे से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑनर कर रहे हैं महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को, नहीं, महात्मा गांधी रिटर्न करे थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, इसलिए कर रहे हैं। 9 जनवरी को करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The issue, which issue is identified as one of the main drivers of migrating from India? माइग्रेशन की क्या मेन वजह समझ में आ रही है। अभी लास्ट में आया था, देखो ये आया था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। बिगेस्ट ड्राइवर क्या था इंडियंस का माइग्रेटिंग में, कि भाई जो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है ये था। तो ये क्वेश्चन भी यही है, तो आंसर हो जाएगा बी, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, नेचुरल डिजास्टर तो इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, कल्चरल डिफरेंस तो है लेकिन उसकी वजह से माइग्रेशन तो नहीं हो रहा है। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यही इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द लेटेस्ट पीबीडी इवेंट हेल्ड इन भुवनेश्वर। मेन फोकस क्या था, प्रमोट करना कल्चरल एक्सचेंज को, नहीं ये नहीं था। डेवलपिंग इंडिया अंडर द विकसित भारत, हाँ ये हो सकता है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज की तो कोई बात ही नहीं हुई है। एक्सपेंडिंग इंडिया टूरिज्म, टूरिज्म की भी कोई बात नहीं हुई है। डेवलपिंग इंडिया, इंडिया को डेवलप करना है अंडर द विकसित भारत प्रोग्राम, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रामर से। द अचीवमेंट्स, इसमें क्या करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की एक करेक्ट फॉर्म बननी है। अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा डैश अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। देखो द अचीवमेंट्स ऑफ द, अब देखो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इंडियन डायस्पोरा नहीं है, इसको अगर आप देखेंगे तो आप इज करेक्ट, इसको टिक कर देंगे, इसको, ये नहीं है। देखो इसका सब्जेक्ट है द अचीवमेंट्स, ये प्लूरल है और प्लूरल की वजह से इसमें आर आएगा ना कि इज, तो आर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉज नहीं आएगा, पास्ट की बात नहीं हो रही है, और हैज़ बीन भी नहीं आएगा, तो आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। अगला करेक्ट कंजंक्शन इसमें फिल करना है। द डायस्पोरा हैज़ अडेप्टेड टू डिफरेंट सोसाइटीज़। जो डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्रवासी लोगों का एक ग्रुप है, वो क्या है, अडेप्ट तो कर गए हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ को, रिटेन्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी। देखो अडेप्ट तो कर गए हैं, एक तरफ तो बात हो रही है अडेप्ट कर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी उल्टी बात हो रही है, बट आएगा इसमें, बट रिटेन्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी, लेकिन उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी बनाए रखा है। तो अगर एंड क्यों नहीं आएगा, एंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक तरफ एक बात हो रही है और दूसरी तरफ उसकी उल्टी बात हो रही है। उन्होंने अडेप्ट कर लिया अलग सोसाइटीज़ को, बट लेकिन क्या है, रिटेन कर रहे हैं देयर कल्चरल आइडेंटिटी। नेक्स्ट पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। द प्रेसिडेंट हैंडेड आउट द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और हैंडेड आउट हो गया, ठीक है। अब इसको सब्जेक्ट बना लेंगे बाद वाले को, द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, तो ये हो गया, यहाँ तक सभी में मिलेगा ये, ठीक है, चारों में है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं इसकी वर्ब, हैंडेड आउट, जो कि एक पास्ट है, और पास्ट को आप कैसे बनाते हो, सिंपल पास्ट है ये, ठीक है। तो सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं हम, वॉज वर्ब से बनाएंगे और उसमें जोड़ देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर तो होगा नहीं, हैव भी नहीं होगा। और अगला देखते हैं वर या वॉज। अब देखो द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, ठीक है, ये अवार्ड्स, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो फिर वर से हम इसको बना देंगे, वॉज नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हैंडेड आउट बाय द प्रेसिडेंट। वोकेबुलरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायस्पोरा का मतलब पूछा है कि डायस्पोरा किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होमलैंड। कोई एक ऐसा ग्रुप है लोगों का अपने अपने ही देश में रह रहा है, नहीं, बाहर रहने वाले को बोलते हैं, अपने देश में थोड़ी ना।
एक टाइप ऑफ फूड होता है डायस्पोरा? नहीं। एक सिटी का नाम है क्या डायस्पोरा? नहीं भाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर होमलैंड, अपने होमलैंड से लोग चले गए हैं, बाहर जाकर बस गए हैं, उसको बोलते हैं डायस्पोरा। नेक्स्ट अगला सिनोनियम पूछा है सीमलेसली का। सीमलेसली क्या होता है भाई? सीमलेसली का मतलब होता है, देखते हैं इसमें ऑकवर्डली। सीमलेसली क्या होता है बेसिकली कि सीमलेसली का मतलब होता है भाई बिना किसी रुकावट के, एफर्टलेसली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बिना रुके थके जो कोई काम हो रहा है उसको सीमलेसली बोलते हैं। रफली, क्लमसीली, ऑकवर्डली, ऑकवर्डली तो नहीं है। देखो फ्लोलेसली, ये इसमें है फ्लोलेसली, आप बिना किसी फ्लो टूटे उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोलेसली, बिना रुके थके। असिमिलेट का मतलब पूछा है। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है भाई? एसिमिलेट होता है मतलब कोई उसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेना किसी चीज़ को, है ना, समाहित कर लेना। तो अपोज अ कल्चर, कल्चर को अपोज करोगे तो फिर उसको अपने अंदर सम्मिलित कैसे करोगे? इंटीग्रेट इनटू ए न्यू कल्चर हो सकता है। आइसोलेट करोगे तो फिर कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करोगे बाहर की लोगों। दैट टू टीच अ कल्चर, कल्चर टीच करना ये भी नहीं है। देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं एक नए कल्चर को, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थ्राइव का पूछा है। थ्राइव होता है भाई फलने फूलने को बोलते हैं, डिक्लाइन करना थोड़ी ना है, फेल करना भी नहीं है, स्ट्रगल करना भी नहीं है, प्रोस्पर करना, फलना फूलना, थ्राइव का मतलब होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स क्या होता है? ग्रुप होता है, कुछ लोग, सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। पीपल हु लीड द कंट्री, ये तो लीडर होते हैं। पीपल चूजन टू रिप्रेजेंट अदर्स हो सकता है। पीपल हु क्रिटिसाइड, क्रिटिसिज्म वो तो क्रिटिक्स होते हैं। पीपल हु ट्रेवल अब्रोड, अब्रोड जाने वालों को नहीं, ये नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपल चूजन, वो लोग चुने गए हैं, टू रिप्रेजेंट अदर्स, उसको बोलते हैं डेलीगेट्स। आगे लोडेट्री, प्रशंसा, प्रशंसा वाला चीज़ होती है लोडेट्री, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिल रही होती है। क्रिटिकल नहीं, इसमें निंदनीय तो कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और इंडिफरेंट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेज फील्ड है, उसमें प्रशंसा से भरी हुई कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं लोडेट्री। अक्यूट, अक्यूट होता है एकदम से तीव्र कोई चीज़, है ना। तो माइल तो बहुत हल्का होता है, माइल तो है नहीं। अननोटिसेबल, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे, तो वो अक्यूट तो नहीं है। इररिलेवेंट, फालतू का नहीं। देखो सीवर, काफ़ी ज़्यादा तीव्र है, सीवर है, तो इसको बी ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा इसमें। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल का क्या मतलब है भाई? इंट्रैक्टेबल होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, परेशानी वाली चीज़ है। अ प्रॉब्लम दैट इज़ ईजिली सोल्व, आसानी से हो जाएगा तो इंट्रैक्टेबल थोड़ी ना है। एक फन एक्टिविटी को इंट्रैक्टेबल नहीं बोलते। सिंपल टास्क नहीं, कठिन है काफ़ी ज़्यादा। अ स्टबोर्न प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी अड़ियल प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरिल, देखो पेरिल होता है खतरा, पेरिल होता है खतरा, तो इसमें देखते हैं। आप फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस थोड़ी ना है, खतरा है भाई। पीसफुल इवेंट, एक शांतिपूर्ण, शांति वाला इवेंट नहीं। सेफ प्लेस है नहीं, खतरा है। डेंजर, देखो अ सिचुएशन ऑफ डेंजर, एक डेंजर की सिचुएशन है, उसको बोलते हैं पेरिल। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब है भाई उसका वेलकम है, ओपन टू ऑल है, सभी के लिए खुला है कोई चीज़। वन दैट एक्सक्लूड सर्टेन पीपल, कुछ लोगों को जो एक्सक्लूड करता है, बाहर निकालता है, नहीं। वन दैट इज फोकस्ड ऑन वन ग्रुप, एक ग्रुप पर है तो फिर वह ओपन टू ऑल कैसे हो गया। वन दैट इज होस्टाइल, दुश्मनी वाला है, नहीं। वन दैट वेलकम्स एवरीवन, कोई एक ऐसी चीज़ है जो सभी का वेलकम करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्टीशन का मतलब पूछा है। पार्टीशन का मतलब होता है भाई भेद, पार्टीशन होता है या पक्षपात, इसको बोल सकते हैं। पार्टीशन है, पक्षपात है, न्यूट्रल तो नहीं होगा। अनइन्वॉल्व, इन्वॉल्व ही नहीं है, नहीं भाई। जनरल, जनरल तो बात बायाज नहीं, देखो बायाज्ड है टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ग्रुप, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायाज्ड है, वह पक्षपाती है किसी चीज़ को लेकर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवॉक, रिवॉक होता है हटाना किसी चीज़ को। टू अप्रूव कर देना, नहीं। कन्फर्म करना, नहीं। डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, नहीं। कैंसिल करना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिलाई करना, बिलाई का मतलब होता है खारिज कर देना किसी चीज़ को। ट्रुथ को सपोर्ट कर देना, नहीं। प्रूव कर देना ट्रुथ को, नहीं। हाइड करना ट्रुथ को, नहीं। टू कॉन्ट्राडिक्ट द ट्रुथ, सच्चाई को कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसका विरोधाभास करना, मतलब खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब समथिंग इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है कि भाई बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय कोई चीज़ है। तो ऑर्डिनरी चीज़ को तो इनक्रेडिबल नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी तो साधारण होता है। कॉमन प्लेस भी साधारण जगह है, सिंपल नहीं है।
अनबिलीवेबल है। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, कोई चीज़ अविश्वसनीय है, ऐसी चीज़ है जिस पर बिलीव नहीं करा जा सकता। बी, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, बिलीव नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर चीज़ होती है, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है पॉजिटिव, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो यह है आज की क्लास का एंड। होप आपको सारे वर्ड्स इसी प्रैक्टिस के दौरान याद हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।